समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उसका विकास कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। डबल इंजन के सरकार में हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 10वीं बार बिहार की गद्दी संभाली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने बाकायदा शपथ लिया और आज विभाग का बंटवारा भी हो गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लखेंद्र पासवान है। इनको अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का मंत्री भी का जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको बिहार के निचले पायदान के लोगों को आगे बढ़ाने की, इसके लिए भी आपको बधाई। धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़े हुए पूरे बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिस तरीके से लोग कहा जाता है कि निचले पायदान के लोगों को आगे बढ़ाना है, और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर आपके नेताओं ने, नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया है आपको कहीं ना। देखिए, इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और बिहार शीर्ष नेतृत्व और अपने सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो जवाबदेही हमें दी गई है निश्चित रूप से हमारी पार्टी की सोच है और एनडीए सरकार का सोच है। ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग का जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित राज्य और विकसित गांव को हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उसका विकास कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, इसके लेकर अगर सरकार ने और पार्टी ने अगर जवाबदेही दी है तो निश्चित रूप से पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और सरकार ने हम पर भरोसा किया है। सरकार पर जो भरोसा हम पर किया है उस पर खरा उतरना मेरा दायित्व है। इसके लिए पुनः मैं एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कई विभाग को लेकर कभी फेरबदल कर दिया गया है। आप लोग के पास जो है गृह विभाग आ गया है, जिसकी बड़ी चर्चा होती थी। पिछली बार भी लगातार चर्चा बनी थी, अब इस बार सम्राट चौधरी के पास है। कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से सुशासन का देश के माननीय प्रधानमंत्री का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, और एनडीए के सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल उद्देश्य है न्याय के साथ विकास। तो स्वाभाविक सा है जो गृह विभाग है वो सुशासन के सरकार कायम करने में अहम भूमिका होती है। ऐसे स्थिति में अगर बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग मिला है तो अच्छा ही होगा। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े कर रहा था महिलाओं को लेकर के खास तरीके से, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके एनडीए को बहुमत दिया, आपकी सरकार बनी और अब मंत्रियों का बंटवारा भी हो गया। तो 2 लाख की जो बातें हो रही है, 10,000 रुपये आप लोग महिलाओं को रोजगार के लिए दिया, लेकिन एक प्रशांत किशोर है, उन्होंने साफ साफ कहा कि वोट जो है चोरी किया गया है, खरीदा गया है। एक तरीके से महिलाओं से पैसे दे के खरीदा गया है। अगर हम तभी मानेंगे जब 2 लाख रुपये दे दिए जाएंगे। ये डबल इंजन के सरकार है। डबल इंजन के सरकार में हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमने जब कहा कि बिहार के हर वृद्ध जनों को 1100 रुपया पेंशन देंगे तो 1100 रुपया पेंशन दे रहे हैं। हमने कहा कि गरीबों को घर तक अनाज पहुंचाएंगे तो गरीबों को अनाज मिल रहा है। हमने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो हर व्यक्ति के बिजली फ्री हो गया। हमने कहा कि हर बिहार के महिलाओं के खाते पर 10,000 रुपया भेजेंगे जीविका के माध्यम से, तो उनकी पैसा चली गई और जो बचा हुआ उनको भी चला जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये बड़ा सा उपयोगी साबित हुआ है। और चले जाइए गांव घर में, और उसका परिणाम है कि बिहार भर के महिलाओं ने यह नीतीश कुमार जी एनडीए के पक्ष में जो जनाधार दिया है, वह जनाधार निश्चित रूप से वह प्रचंड बहुमत में जो परिवर्तित हुआ है। और विपक्षी जो महिलाओं पर आरोप लगाते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं, उनको सुफरा साफ हो गया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इतने दिनों से काम किए, कई समस्याओं को निदान भी किया, आपने बिजली की बात की, रोड की बात की, सब बातों को लगभग धरातल पर उतार दिया, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है कि 5 वर्षों में तो हो जाना चाहिए? निश्चित रूप से 25 से 30 फिर से नीतीश का जो विषय है उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि 5 साल का जो पीरियड होगा वो युवाओं का पीरियड होगा। युवाओं को रोजगार और नौकरी ये प्रथम प्राथमिकता हम लोगों की है। इसलिए हम सभी को आज मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, चाहे हमारे विभाग हो चाहे बिहार के अन्य विभाग हो। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार और नौकरी कैसे मिले, हमारे बिहार के युवा कैसे खुशहाल हो और उस सब को जोड़ के विकसित बिहार कैसे बने,
इसका कल्पना और इसका लिए प्रयास हम सब लोग को जारी रहेगा। और जो बिहार बढ़ चुका है, इस बढ़ता हुआ बिहार को विकसित बिहार बनाना है, हम सब लोग संकल्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं लखेंद्र पासवान। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बढ़ता हुआ बिहार है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने नौकरी की बात या युवाओं की बात कहा है कि जिस तरीके से 5 सालों में युवाओं के लिए भरपूर मौका दिया जाएगा, वहीं महिलाओं को लेकर के भी इन्होंने साफ साफ अपनी बातों को रखा है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।